विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरह का पूछा जाता है। एक्चुअली अगर ये आए ना तो इसको कंप्लीट रूप से दर्शाना है, सिर्फ डेफिनेशन लिख के मत चुनना। ठीक है, 2 नंबर में भी आता है तभी आपको इतना डायरेक्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक, चलो होता क्या विशिष्ट ऊष्माधारिता। ये वाला जितना भी लाइन है अभी तक, जितना भी डेफिनेशन पढ़े हुए आप लोग, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, दाब प्रसार गुणांक, ये सारी चीजें पढ़ाना, ये लाइन कॉमन है, सब में यही लाइन लिखना है, सब में। ठीक है, बस कुछ कुछ चीजें ही चेंजेस होगी। इसमें भी वही है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, किसी कोई भी पदार्थ है उसका ताप कितना बढ़ाना है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलेंगे उस पदार्थ। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है पानी हो सकता है लोहा हो, ठीक है, मतलब हार्ड मेटल हो सकता है गैस हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसका ताप आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए जितना भी ऊष्मा लगेगा उस ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं हम लोग, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेशन फॉर्म में अगर डिराइव करना है तो उसके लिए कंडीशन है, मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक है, m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका ताप में कितना डेल्टी की वृद्धि करते हैं। ठीक है, पहले वो नॉर्मल टेम्परेचर में है तब उसका द्रव्यमान m था। ठीक है, तो उसका ताप हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कितनी वृद्धि कर रहे हैं, डेल की वृद्धि कर रहे हैं। मुझे नहीं पता डेल्टी कितना है, लेकिन कुछ भी हो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो डेल्टी की वृद्धि करने के लिए डेल की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाते हो तो उसको क्या दे रहे हैं, ऊष्मा देंगे तभी तो बढ़ेगा ना टेम्परेचर। ठीक है, तो ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऊष्मा देते हैं, डेल की वृद्धि करने के लिए हम लोग कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, डेल की ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, अनकाउंटेबल है डेल की ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तब एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। ठीक है, तो कोई भी होता है, अगर आप एकांक द्रव्यमान ले रहे हो मतलब 1 यूनिट द्रव्यमान। ठीक है, 1 यूनिट द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, यूनिट का मतलब वो 1 जूल का भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है वो पर्टिकुलर द्रव्यमान है। तो उतना एकांक द्रव्यमान का जो ताप है उसका ताप कितना बढ़ाना है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन में स्पष्ट बोला गया है कि किसी भी ताप को कितना बढ़ाना है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो हम लोग यहाँ पर जो डेरिवेशन में फार्मूला निकाल रहे हैं वो भी किसके लिए निकालेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए निकालेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में जो बोला गया है उतना ही आप मान निकालेंगे यहाँ पर। तो वही है, द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी, डेल क्यू। डेल क्यू क्या दर्शाता है आपका, ऊष्मा की मात्रा, मतलब दी गई ऊष्मा दूसरे ऊष्मा में क्या होता है, ऊष्मा में वृद्धि, ऊष्मा में कम। ठीक है, तो ऊष्मा की मात्रा अपॉन क्या है, ये वाला n क्या दर्शाता है, द्रव्यमान, और डेल्टी क्या होता है, ताप में वृद्धि। ठीक है, ताप में वृद्धि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि डेल्टी की वृद्धि करने पर। ठीक है, तो डेल्टी वृद्धि करेंगे तो कोई ना कोई ऊष्मा लगेगा, यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा दी, ये ऊष्मा की मात्रा दर्शाता है m, उस वस्तु का द्रव्यमान दर्शाता है या पदार्थ का द्रव्यमान, डेल्टी क्या दर्शाता है, ताप में वृद्धि। ठीक है, यहाँ पर वही चीजें लिखी हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में। आप जानते हो आप लोग विशिष्ट ऊष्मा को किससे दर्शाते हैं, एस से, कैसे जानते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका। ठीक है, तो एस इक्वल टू कितना हो गया, डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। ठीक है, डेल क्यू क्या है, यहाँ पे पूरी स्पष्ट लिखा है ऊष्मा की मात्रा, एम द्रव्यमान है, और डेल टी क्या है, ताप में वृद्धि। अगर मेरे को डेल क्यू निकालना हो, डेल क्यू क्या है मेरा विशिष्ट, यहाँ पर डेल क्यू है मतलब ऊष्मा की मात्रा है, एस क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। तो अगर मेरे को डेल क्यू निकालना हो, ऊष्मा की मात्रा निकालना हो, तो मैं इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल हो जाएगा। और यही जो है बेटा डेल की क्या है, आपकी ऊष्मा की मात्रा है। और यही बोला गया है, इस पूरा डेफिनेशन पढ़ोगे तो यही बोला गया है कि इसमें ऊष्मा की मात्रा कितनी लगती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो डेल की यहाँ निकल गया, इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। ठीक है, इसका पूरा न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन में सब चीज होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल एक ही विशिष्ट बनते हैं। आपको कोई भी पदार्थ दे दिया जाएगा, उसका टेम्परेचर दे दिया जाएगा, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता दी जाएगी, द्रव्यमान दे दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि इसमें ऊष्मा की मात्रा निकालो। तो आप ऊष्मा की मात्रा कैसे निकालोगे, फार्मूले लगा के, डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल, ये फार्मूले आए। ठीक है, कुछ याद रहे ना रहे, आपको ये फार्मूला और ये डेफिनेशन याद रहेगा, इतना भी लिख दोगे तो मिलेगा। चलो इसका ऐसे मात्रा निकालो तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता, मतलब आपको एस का निकालना है, ये तो ऊष्मा की मात्रा हो गई, एस का निकालो कितना हो जाएगा, डेल क्यू क्या है, ऊष्मा की मात्रा है। ऊष्मा को किससे दर्शाते हो तुम लोग, यहाँ का है कुछ
उसमें को किससे दर्शाते हैं, केल्विन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो उसमें तो क्या हो जाएगा ऊपर में केल्विन अपॉन एम क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं केजी, डेल्टी क्या है ऊष्मा की मात्रा, नहीं ऊष्मा की मात्रा को कार्य ऊर्जा ऊष्मा इन तीनों का एक ही होता है ना, मतलब जूल होता है इसका, ठीक है। सॉरी टेम्परेचर का केल्विन होता है, ये किसका हो जाएगा बेटा आपका जूल, ठीक है केजी। और डेल्टी क्या है आपका ताप है, ताप को दर्शाते हैं हम लोग केल्विन से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो गया जूल प्रति केजी केल्विन, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं जूल, फिर अगर नीचे को ऊपर ले जाकर लिखूंगा तो जूल केजी टू द पावर -1 और केल्विन टू द पावर -1, ऐसा भी लिख सकता हूँ। या फिर इसको कैसे पढ़ेंगे जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जूल हो गया, ये जो बटा दिख रहा है इसको प्रति बोलते हैं, ये क्या हो गया आपका किलोग्राम, ये क्या है केल्विन, ठीक है। हिंदी में चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। चलो विभव सूत्र बताओ क्या आ जाएगा। जूल का क्या होता है ऊष्मा का, कार्य का जो विभव सूत्र होता है वही ऊष्मा का होता है, कितना हो जाएगा ml² T⁻², ठीक है। किलोग्राम का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मतलब क्या है वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान किससे दर्शाते हो तुम लोग एम से, ठीक है। केल्विन क्या है, केल्विन को ऐसा को वैसा दर्शाएंगे कैसे, केल्विन क्या है ताप है ना, ठीक है। तो कितना हो गया एम से एम तो कट जाएगा, बचा क्या है L² T⁻² और K⁻⁻1, तो इसका हो जाएगा बेटा आपका m0 L² T⁻² और K⁻⁻1, ये आपका विभव सूत्र होता है ना। विभव सूत्र सबको निकालने आता है, ऐसे निकाल देते हैं।